नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। मिल्कीपुर की सीट को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 मंत्री और मुख्यमंत्री तमाम हजारों हजार कार्यकर्ताओं को पहले से ही तैनात कर दिया है और समाजवादी पार्टी ने 2-3 महीना पहले से ही अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अब लोगों की नजर है कि भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देगी। क्यों? क्योंकि यह जो सीट है, अगर आप जातिगत समीकरण के आधार पर जाएंगे, अगर आप थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री की तरफ जाएंगे, पुराने इतिहास की तरफ जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक सीट रही है। लेकिन सत्ता है, सरकार है, आप सब जानते हैं जिसकी सरकार होती है वो कहीं ना कहीं उपचुनाव में भारी पड़ता है। लेकिन अभी तक 2 बार इस सीट पर उपचुनाव हुए हैं, 2 बार उपचुनाव हुए हैं और दोनों बार समाजवादी पार्टी ने जीता है। अगर आप देखेंगे 2017 और 1991 के चुनाव को छोड़ दें तो बीजेपी ने कभी यहां पर चुनाव जीता ही नहीं है। हालांकि परिस्थितियां बीजेपी के प्रतिकूल भी हैं, अनुकूल भी हैं। अगर आप जातिगत समीकरण के आधार पर जाएंगे तो प्रतिकूल है, अगर सत्ता की तरफ जाएंगे तो अनुकूल है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इस विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी किसे अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर नाम जो है, दावेदार जो हैं, बहुत हैं। दावेदार हैं पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी, चंद्रकेश रावत, राधे श्याम त्यागी, चंद्रभानु पासवान, नेहा आनंद, सियाराम रावत, विजय कुमार बहादुर फौजी, काशीराम पासी, शांति पासी। ये सब दावेदारों के नाम मैंने आपको बताए। लेकिन सबसे ज्यादा दावेदार इस समय उप परिवहन आयुक्त, जिन्होंने बीआरएस ले लिया है, सुरेंद्र रावत हैं। योगी जी के खास माने जाते हैं और मैं आपको बता दूं, इनके नाम की चर्चा बड़ी तेज है। और वैसे तो अगर आप जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे तो यहां पर जो बाबा गोरखनाथ नाम है, मैं उनकी फोटो भी दिखा देता हूं आपको। बाबा गोरखनाथ का नाम बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो सकता है उनको यहां किनारे लगा दे। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें निगेटिव भी हैं। वर्तमान के विधायक तो नहीं रहे हैं, इसके पहले यही बाबा गोरखनाथ, बाबा नाम इनका, बाबा गोरखनाथ विधायक थे। अवधेश प्रसाद को इन्होंने 28,276 वोटों से चुनाव हरा दिया था 2017 में। लेकिन उसके बाद बाबा गोरखनाथ 13,338 वोटों से चुनाव हार गए और लोकसभा में भी बीजेपी को 7,500 के करीब कम वोट मिला था। तो बाबा गोरखनाथ को लेकर एक नेगेटिव चीज यह चल रही है बीजेपी के अंदर कि जैसे एक बार विधायक रहे हैं तो तमाम लोग भाई दुखी भी रहे हैं। दुखी का मतलब यह है कि तमाम लोग ऐसे भी होते हैं, भाई कोई भी विधायक हो, किसी भी क्षेत्र का हो, तो पूरी जनता को संतुष्ट नहीं कर सकता है, पूरी जनता को संतुष्ट नहीं कर सकता है। तो वही कहानी इनके साथ हो रही है। तो इनके नाम पर थोड़ा सा विवाद है इस मामले को लेकर के। तो यहां पर बीजेपी से टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं उप परिवहन आयुक्त ने बीआरएस के लिए आवेदन जब कर दिया, तो यहां पर आप समझ सकते हैं नाम इनका बहुत तेजी के साथ है। संभवतः यही प्रत्याशी होंगे। बीजेपी 14 तारीख 15 तारीख के बाद यहां से अपने प्रत्याशी का ऐलान करेगी। और मैं आपको बता दूं, जातिगत समीकरण यादव 65,000, सबसे ज्यादा यादव आबादी है यहां पर, अकेले 65,000। और यादव आबादी समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है, इसको आप दूर नहीं कर सकते। 2-4% की बात अगर आप छोड़ दे तो
अब यहां पर पासी जो है अवधेश प्रसाद को वही नहीं, पूरे इलाके में, पूरे प्रदेश में मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि पासी अब की बार 2024 में भी वोट दिया और उसके अलावा एक बड़ा ब्रांड बने हुए हैं। कई पासी नेता उभरे हैं मैदान में, आपने देखा होगा। ब्राह्मण 50 जा रहे हैं जो बीजेपी के साथ हमेशा से रहते हैं। मुस्लिम 35 जा रहे हैं, आप सब जानते हैं जो बीजेपी को हराएगा मुस्लिम उसी के साथ जाएंगे। ठाकुर और ब्राह्मण की आबादी यहां पर करीब 75,000 बताई जा रही है। अनुमान है, थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। वैश्य यहां पर 12,000 है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के पास कोर वोट बैंक 87,000 है। और अन्य भी हैं, अन्य 50,000 हैं जो इसमें नहीं लिखा है। अन्य भी हैं जिसमें मौर्य भी हैं, पाल हैं, शर्मा हैं, कुहार हैं, समझ रहे हैं, निषाद भी हैं। ऐसा नहीं है कि निषाद वगैरह नहीं है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में 10,000, 12,000, 15,000 सब है। और सपा का जो कोर है 65, 60 और 35, आप समझिएगा 1,25,000, 1,25,000 हो गया यादव पासी, और हो गया यहां पर कितना, ठाकुर नहीं, 35,000 ये हो गया। और जब बसपा नहीं लड़ती है तो समाजवादी पार्टी को बहुत सारे लोग बड़ी तादाद में वोट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी, यहीं से नारा लगाया गया था बीजेपी के द्वारा, अब की बार 400 सीट ला दो तो हम संविधान बदल देंगे। और बीजेपी कहती है कि ये लोग झूठ बोले, लेकिन सच यही है कि जहां से नारा लगाया था, जिस नेता ने नारा लगाया था, उस नेता के खिलाफ जब बीजेपी एक्शन नहीं लेगी तो जाहिर सी बात है लोग जानेंगे हाँ बीजेपी सही कह रही है। और एंटी इनकम्बेंसी सरकार के प्रति है, सरकार के साथ कुछ लोग हैं। लेकिन यहां पर एक यादव का जो फैक्टर है, जब ये सुरक्षित सीट नहीं थी, आनंद सेन यादव यहां विधायक रहे हैं कई बार, मित्र सेन यादव कई बार विधायक रहे हैं। मित्र सेन यादव उनके पूर्वज, तो आप समझ सकते हैं मित्र सेन यादव कई बार विधायक रहे हैं। पूरे जिले की राजनीति में मित्र सेन यादव के परिवार की दखल है। चाहे आप बीकापुर की सीट देख लें, चाहे आप रुदौली की सीट देख लें, चाहे आप गोसाईगंज की सीट देख लें, चाहे आप मिल्कीपुर की सीट को देख लें। तो कहने का मतलब है ये जो इलाका है यहाँ पर वाकई में इनकी अच्छी पकड़ है। लेकिन चुनाव है, चुनाव सत्ताधारी से लड़ना आसान नहीं है। इसको अखिलेश यादव ने इसके लिए अपनी एक अलग रणनीति बनाई है, जिसके लिए तमाम विदेशी मीडिया को भी आमंत्रित किया गया है। अब आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।